बुरे काम छिप करके क्यों किए जाते हैं? क्योंकि वह करने के लायक नहीं है। जय हो। अच्छे काम लोग दिखाकर करते हैं क्योंकि वह करने के लायक हैं इसलिए। तो बुरे कामों से बिल्कुल बचने की पूरी कोशिश कीजिए। किसी ने महात्मा जी से पूछा, मैं रामायण को सही मानूं या गलत? किसी व्यक्ति ने किसी गुरुजी को पूछा तो ये कहा, गुरुजी यह बताओ कि मैं रामायण को सही मानूं या गलत? तो महात्मा जी ने उत्तर दिया, जब रामायण की रचना की गई थी तब मैं नहीं था, तो मैं कैसे कहूँ कि वह सही है या गलत? साधु ने जवाब दिया, मैं तो केवल इतना जानता हूँ, बता सकता हूँ कि उसके पढ़ने से मैं सही हो गया हूँ। चाहे तो यह काम तुम भी आजमा करके देख लो। आप समझ नहीं रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी महात्मा के पास गया, उसने प्रणाम करके कहा कि गुरुजी यह बताओ कि मैं रामायण को सही मानूं या गलत? तो महात्मा जी ने कहा कि जिस समय तुलसीदास जी ने रामायण लिखी बनाई उस समय मैं था नहीं, बस इतना मुझे पता है कि रामायण पढ़कर सुन करके मैं सुधर गया हूँ, मैं बन गया हूँ। तुझे विश्वास नहीं है तो तू पढ़ के देख ले। क्या सुंदर सटीक जवाब देगा। यदि तुझे विश्वास नहीं है तो तू इसको देख ले पढ़ के। दूसरों के साथ वैसी उदारता बरतो जैसे ईश्वर ने तुम्हारे साथ बरता, ऐसे ही लोगों के साथ बरतो। ईमानदार होने का अर्थ है हजार मनकों की माला में अलग से दमकना हीरे की। ईमानदार होने का ये मतलब। बहुत आनंद होता है, अपने आप को हीरा की तरह बनाइए। जो नकली लोग हैं वो कांच की तरह होते हैं, असली लोग हैं वो हीरा की तरह होते हैं। हीरा में और कांच में अंतर कितना है? किसी जौहरी के पास में एक हीरा था, एक कांच का टुकड़ा था। सुनो, और वह कांच के टुकड़े को, हीरे को जगह जगह राजाओं के पास लेके जाता और कहता कि यदि तुम इसमें असली और नकली का भेद बता दो, ये बता दो इसमें असली कौन सा है नकली कौन सा है, तो मैं अपना अनमोल हीरा तुम्हें दे दूंगा। यदि तुम नहीं बता पाए तो तुम्हारा आधा राज्य ले लूंगा। बहुतों के पास गया, उसने राजाओं को जीत लिया, कोई बता ही नहीं पा रहा था। उसके बाद वो गुजरात की तरफ निकला। एक राजा अपनी चौड़े में बैठे हुए थे अपनी जनता के साथ, और वहीं पहुंच गया जौहरी ने कहा, राजा साहब पहले तो मेरा प्रणाम, आप स्वीकार करें मेरे हाथ में ये दो हीरे हैं, इसमें एक असली और एक नकली है। यदि इसका भेद तुम बता दो तो अपना अनमोल हीरा तुम्हें दे जाऊंगा, नहीं तो मैं तुम्हारा आधा राज्य ले लूंगा। राजा राजी नहीं हुआ, कहा मुझे क्या मतलब भाई, मैं नहीं बता पाऊंगा। तो उसी भीड़ में पीछे एक अंधा व्यक्ति बैठा था, लाठी लेकर के खड़ा हुआ। वो कहता है कि अवसर मुझे दिया जाए, मैं बताऊंगा कि इसमें असली और नकली हीरा कौन सा है। जौहरी ने कहा, आंखें वाले बता नहीं पाए तो अंधा क्या बताएगा, सिरा दे हीरा डालो। तो उसने कहा कि मुझे एक मौका तो दो। वो ऐसे टेकता टेकता डंडा जौहरी के पास आया, फिर कहता है कि थोड़ा असली और नकली हीरे को थोड़ी देर के लिए हाथ पर रखो। तो लगभग आधा घंटा वह उन दोनों को हाथ पर रखे रहा। जौहरी के हाथ पर हीरा असली और नकली दोनों रखा है। अंधे व्यक्ति ने टटोल करके देखा और हाल ही बता दिया कि ये नकली है और ये असली है। जौहरी तो चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, बाबा ये बताओ कि आंख वालों से पहचान में नहीं आया, तुम बिना आंख वाले अंधे व्यक्ति, तुमने कैसे पता लगा लिया कि ये नकली है और ये असली है? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, अंधे व्यक्ति ने कहा कि इसका पता तो तुमने ही पहले बता दिया था, तुमने ही कह दिया था कि हीरा असली है और एक कांच का टुकड़ा है। तो मैंने टटोल करके देखा, जो मुझे गर्म लगा वो कांच का टुकड़ा और जो ठंडा था वह हीरा, क्योंकि हीरा धूप में भी कभी गर्म नहीं हो। तो कांच के टुकड़े मत बनिए, हीरा बनो, हीरा। जय हो। कांच के टुकड़े बनोगे तो चाहे जहाँ क्रोधित हो जाओगे, चाहे जहाँ मूड खराब करोगे, असली हीरा बनोगे तो बहुत बड़ी परेशानी में भी ठंडे के ठंडे रहोगे। क्या कहोगे इसके लिए? हीरा बनने के लिए महाराज जी हीरा से मिलना पड़ा। हीरा से क्यों मिलना तो कैसे बने? संग तो करनी पड़े हीरा, किसी महापुरुष। हीरा बन जाओगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो दोष हैं इनको हम अपने अंदर से बाहर करें। किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करें जो व्यवहार स्वयं को पसंद नहीं। महाराज जी अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। मुझे एक आदमी मिला, गिड़गिड़ा, मैंने कहा जी क्या मतलब है, सीधे से बोल। कहता हम तो नाले के कीड़े हैं, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। कहता हम तो नाले के कीड़े हैं। हमने उसको निवेदन किया, भाई अपना मूल्य समझ और विश्वास कर के संसार का तू सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। नहीं हम तो नाले के कीड़े हैं। मैं कहना चाहूँगा कीड़ा भी कीचड़ से पैदा होता है,
और कमल भी कीचड़ से ही पैदा होता है। तो नाले के कीड़े क्यों बन रहे हो, कमल बनो, कोई महात्मा उठाकर परमात्मा के चरणों में रख देगा ले जा करके। कीड़ा बनने की जरूरत नहीं है, कमल बनने की आवश्यकता है। बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आप लिख रहे हैं, देखिए। हाँ, तो मैं कहूँगा आप सबको कि कमल बनिए। क्यों हम कीड़ा बनेंगे? कमल बनेंगे तो कोई महापुरुष हमें उठाएगा और परमात्मा के चरणों में ले जा करके रख दे। आज एक बात और मैं आपको कहूँगा, स्वस्थ रहें और मजबूत बने। स्वस्थ रहें और मजबूत बने। स्वस्थ शब्द का अर्थ है स्व में स्थित। जो व्यक्ति अपने आप में स्थित रहता है वही स्वस्थ है। भूख, पाचन, मल निष्कासन, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। आपको भूख नहीं लग रही है तो आप बीमार हैं, आपका पच नहीं रहा है तो आप बहुत बड़े बीमार हैं, और सुबह आपका पेट खाली नहीं होता तो भी आप बीमार हैं, आप रुग्ण हैं, रोगी हैं।